तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनम तनवीर और साथ में मेरे साथ मेहरून निसा भी हैं और अभी हमारी कुछ सेलिब्रिटी के हमें ज्वाइन करेंगी। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुझे बताइए लबूबू डॉल आपने ले ली है? बिल्कुल ले ली। मुझे इनफैक्ट 2 दिन पहले पता चला है कि ये कुछ चीज ट्रेंड में आई हुई है। ना मुझे बिल्कुल नहीं पता, सीरियसली। मैं शूट पे थी तो वहाँ पे ये बातें हो रही थी कि वो डॉल टाइप, आई मीन फ्लफी टाइप जो टॉय होता है, सो मुझे बड़ा स्ट्रेंज सी लगी बिकॉज आई हैव नॉट लाइक हर्ड ऑफ इट। मैंने कहा मैं बड़ी आउटडेटेड चल रही हूँ। तो आपने ले ली लबूबू डॉल अभी तक? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपसे पहली दफा सुन रही हूँ लिटरली। अच्छी लड़कियां इनको पता ही नहीं है, मैं तो बहुत ही आगे चल रही हूँ। मुझे लग रहा है मेरे शूट पे एक साहब लेकर आए कि ये मैं जहाज में मैंने किचन बना के लेके जा रहा था तो एयर होस्टेस कह रही थी ओह वाओ क्यूट। लोग इम्प्रेस हो रहे हैं। मैं जरा चाहूंगी प्रोड्यूसर साहब आप जरा प्लीज जरा लबूबू डॉल की जरा पिक्चर लोगों को दिखा भी दें, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि भाई अच्छा एक तो ये ट्रेंड है छोड़ दें, लेकिन जो लोग खरीद रहे हैं ना उनको पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं हाउ कितनी क्यूट है। आपने वैसे पिक्चर तो उसकी देख ली होगी ना मेहरून निसा लबूबू डॉल? मैंने पिक्चर देखी ओनली 2 days बैक। 2 days जब मैं अभी खैर दिखाती हूँ अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करूंगी। मुझे आप दोनों बताएं कि आजकल क्या चीज़ जो है आपकी नज़र में सबसे मज़े की ट्रेंड कर रही है? मैं एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ना सोशल मीडिया से थोड़ा सा आजकल बहुत दूर हूँ, क्योंकि मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें मैं इतना बिजी हूँ कि मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं सेट पे होती हूँ, आंखें लिटरली बंद हो रही होती है तो मैं घर पे अपने बेड पे मिलती हूँ। लेकिन मुझे तो इसके अलावा लेकिन ट्रेंड्स तो बंदा फॉलो कर रहा है, क्या चीज़ इन है क्या चीज़ आउट है। थिंग्स, एक तो वो एक चॉकलेट है जो कि पिस्ताशियो चॉकलेट है। पुरानी होगी भी हल्की सी, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी है। हाँ तो ये मैंने खाई नहीं है, मैंने खरीदी थी एक एयरपोर्ट से, मैं अभी तक नहीं खाई। अभी तक नहीं खाई? मैंने खरीदी थी। जो चॉकलेट है वो कुछ ही घंटों के लिए आपको बहुत अच्छी रहती है, उसके बाद वो अच्छा वो स्पेशली आपको ऑर्डर पे बनवानी पड़ती है। इफ यू आर ट्रैवलिंग टू दुबई देन यू हैव टू ऑर्डर बिफोर यू ट्रैवल। अच्छा नहीं, वो जो बना रहे थे वो जैसे आती है सोल्ड आउट हो जाती है। तो मैंने डार्क चॉकलेट की बहुत दिलदादा हूँ, तो मैंने पिछले साल मैंने ट्राई की थी। सो वो डार्क चॉकलेट की थी, वो कुनाफा चॉकलेट थी, 8,500 रुपए की वो चॉकलेट जनाब मैंने ली। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने खाई एक टेस्ट उसका अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप 8,500 रुपए उस पर खर्चें। और उसके बाद मैंने कहा कि मैंने फिर इंस्टा पे वो स्टोरी भी डाली, रील भी डाली थी कि भाई इससे अच्छा मतलब कोई कोट सेट बना लेती, मैं कुछ कपड़े खरीद लेती। ये तो मैंने, और उसके बाद मेरे मियाँ ने तो वो खाई नहीं, उसको तो यही सुन के पारा काफी हाई हो गया कि तुमने 8,500 चॉकलेट एक कितनी सी बार खरीदी है, तुम्हें शरीर में लोगों को खाना खिला सकते थे। मैंने कहा बात तुमने सही की है, पर मुझे था कि यार इतना सब क्यों पागल हो रहे हैं, तो लेट्स ट्राई इट। जब एक चीज ट्रेंड पे होती है मुझे लगता है सब बस उसी के पीछे भाग रहे होते हैं कि हमने भी ट्राई करनी है, इसमें क्या स्पेशल चीज है। सो इसी में आई थिंक वो बस ट्राई करने के चक्करों में दे स्पेंड मनी। अच्छा मुझे बताएं बचपन का कोई ऐसा कोई ट्रेंड जो कि उस वक्त जो बहुत ज़्यादा चल रहा है और आपको कि मैंने ये चीज़ करनी है? बचपन में क्या चॉकलेट्स ही बच्चे खाते होते थे। लेकिन स्टाइल में वो आए थे ना, बीड्स आए थे बालों में लगाने के लिए। हेयर बैंड आता था जो मैं एक ड्रामा कर रही हूँ किसी चैनल के लिए, सो मुझे उसमें हेयर बैंड पहनने हैं। सो एक बचपन में एक हेयर बैंड्स आते थे जिसमें बालों वाले हेयर बैंड, चुटियां बनी हुई होती थी, ब्रेड्स बनी हुई होती थी। ओके। सो अब वो आउटडेटेड हो गए बिकॉज वो बचपन में आते थे हमारे। सो मैं अभी सर्च ही कर रही थी, मैंने बड़ी मार्केट जानी, मुझे नहीं मिले तो मुझे ऑनलाइन वो ऑर्डर करने पड़े। तो वो नहीं ब्रेड्स बनी हुई होती थी, मैंने भी देखे हैं, दोबारा ट्रेंड में आए हैं, दोबारा आ रहे हैं। आप ऑर्डर्ड ऑनलाइन क्योंकि वो ऐसे मार्केट में आप इतने नॉर्मली नहीं है, तो ये एक चीज बड़ी ट्रेंड में थी। आपको बचपन में कौन सा ट्रेंड याद आता है? बचपन में क्लिप्स होते थे जिसपे बटरफ्लाई होती थी और जब आप चलते थे तो वो मूव करती थी और मुझे इतना अट्रैक्ट करती थी एंड आई वाज लाइक मुझे ये चाहिए तो चाहिए। और एक और चीज़ थी मुझे याद है जिसके लिए मैं बहुत सुकून वाला बच्चा था तो मैंने कभी जिद नहीं की, कभी अपने पेरेंट्स को तंग नहीं किया, लेकिन मुझे वो जिद याद है जब मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो एक बार्बी वाला बैग था। उसके ऊपर कलरफुल बार्बीज थी और उसमें सब बच्चे अपनी चीज़ें एग्जाम्स के लिए डाल के लेके जाते थे। तो मैंने कहा अगर तो वो बैग आएगा फिर मैं जाऊंगी पेपर देने, वरना तो मैं नहीं जाऊंगी। तो बस फिर मामा ने मुझे दिलाया। डांट नहीं पड़ी? डांट बहुत ऐसी डांट पड़ी अब्बा से भी अम्मा से भी कि तुम्हें कहाँ से फंस गया है, यू हैव अनदर बैग, तुम जाओ पेपर दो। मैंने कहा नहीं जाऊंगी।
बॉटल्स का भी होता था बचपन में, बच्चे ओहो, बॉटल्स के लेके भी, जाते थे, उस पे कुछ ना कुछ बना होता था, कोई कार्टून या कुछ एक बारबी या कुछ ऐसी चीज, एंड फिर पेंसिल्स जो होती थी उसके पीछे कुछ ना कुछ रबर, कुछ भाई रबर्स कितनी, और वो जो पेंसिल बॉक्स होता था ना, उसकी पेंसिल गेम बॉक्स होती थी। का एक गेम होता था, जब आप उसको खोलें तो आपके पास हर नस्ल का रबर पड़ा हो, शार्पनर पड़ा हो, और बल्कि शार्पनर कभी होता है कि उसके अंदर ऐसे शार्पनर्स जो होते थे वो इनबिल्ट होते थे। पेंसिल कितनी फैंसी होती थी, फैंसी टाइप होती थी। उसके ऊपर एक कैरेक्टर होता था, रिमेम्बर पेंसिल के ऊपर वो जब आप लिखते थे तो वो कैरेक्टर खुशबू भी आ रही होती थी। मुझे कैरेक्टर का नाम नहीं याद आ रहा, बड़े वो कुछ था। और वो मैं तो बालों की मुझे याद आ रहा था कि उस टाइम पे बीड्स आए, मैंने हमारी बहन की फ्रेंड थी, वो सऊदीया में होती थी, पाकिस्तान में वो बालों के बीड्स आए नहीं, वो उसमें रवीना टंडन का कोई सॉन्ग आया उसमें से लगाए हुए थे, मैंने कहा मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, वो आए, मैंने इंतजार किया कब वो सऊदीया से आएंगी, वो लेकर आएंगी, मैं लगा के स्कूल गई हूँ, वही टीचर ने उतरवाए थे। मैंने कहा इतनी बचपन में कितना शौक होता था ना कि आप स्कूल में लेके जाएं चीजें, you have to show to your friends कि मेरे पास ये है, ये मेरे पास ये चीज है, लेकिन बस होता था कि जो चीज आ रही है ना आप कर लें, लेकिन अब मुझे लगता है तबीयत में थोड़ा सा ठहराव आ गया, लेकिन मौत नहीं आ जाएगी। आई थिंक बचपन में वो जो छोटी छोटी चीजों से हमें खुशी मिलती थी, वो एक्सप्लेन नहीं हो सकती। अच्छा, लेकिन क्या मैं वही बात करी कि हमारे अगर बच्चों की से बात करें तो क्या चुटकियां बालों की, पिन्ने, रबर, ये हमारी खुशियां थी। आजकल के बच्चे वो कहते हैं आईपैड से कम कोई बात नहीं है, आईफोन, ठीक है, हमें तो अर्बन की हम की मेकअप चाहिए, वो हमें ये जो लिप ग्लॉस चाहिए, वो लिप ग्लॉस इनका 12,000 का आ रहा है। ये बच्चों को क्या हो गया? पता है, मुझे इतनी चीजों का नहीं पता, मेरी नीस मुझे बताती है खाला ये ट्रेंड में है, आपको मेकअप में ये चीज खरीदनी चाहिए। आई वाज लाइक हाउ डू यू नो दिस? इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने मेरी नीस है वो तो YouTube पे अच्छा करते हैं, मेकअप नोट करते हैं। आपने पॉलिश लगाई हुई है, अच्छा आपने ये क्या लगाया, अच्छा आपने लेंस लगाए हुए, मतलब दे नोट एवरीथिंग कि क्या ये क्या। मेरी टीम, मैं अक्सर दुनिया जहान में अक्सर कहती हूँ कि जी एंकर्स लेंस लगाती थी, खूबसूरत लगती है ईद के शो में, मैं सिर्फ ईद के शो में जाके लेंस लगाती हूँ, और अगर मैं लेंस लगा लूँ तो मेरे घर में मेरे मियाँ तुमने लेंस लगाए हुए हैं, ऑफिस आजू बनी भाई आपने लेंस लगाए हुए हैं, आपने लेंस लगाए, मैंने कहा मैं नहीं लगा सकती लेंस। नहीं वो बेचारे ना, क्योंकि मैं डिफरेंट लग रही थी ना उनको, तो वो बेचारे वो नोट करते, अच्छा आपने लेंस लगाए हुए, तो मैंने कहा लो जी, मैंने कहा बाकी सारी दुनिया लेंस लगाती है। तो आंखें इतनी मुझे दूर से नजर ही नहीं आता, तो मुझे लगाना पड़ता है, इवन ड्रामों में भी, क्योंकि आपको ज़ाहिर एक्सप्रेशन देने। अच्छा, लेकिन आपके वो लेंस बड़े नेचुरल लगे, लेकिन आजकल मुझे बताएं वो जो नागिन स्टाइल के लेंस है क्या, वो जो पर्पल ग्रे ब्लू, ये मुझे बताएं ये ट्रेंड में है, मुझे मैं अक्सर लोगों को दिस इज नॉट ऑन ट्रेंड, इट्स नॉट, जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, इट लुक्स सो बैड। हाँ, ट्रेंड में भी वही चीज होती है जो अच्छी लगती है, यू नो, आपको सूट तो करे। मैं तो जितनी बहुत सारी इन्फ्लुएंसर वालों को देख रही होती, मैं अक्सर बहुत सारी एंकर्स को भी देख रही होती, तो मैं देख रही थी उन्होंने वो ग्रे वाला रंग, एक तो देखिए हमारी वो रंगत नहीं है कि अगर हम पूरा ग्रे वाला लेंस लगा लें तो वो ग्रे वाले लेंस लगा होता है, फिर वो ऐसे मुझे वो फिर पुरानी नाग वाली फिल्में भी याद आती हैं। जी तो वाइट कलर के लेंसेज। हाँ, इससे मुझे एक वाकया याद आ गया, मैं एक ड्रामा शूट कर रही थी, तो अब क्योंकि मैंने इसी तरह के ब्राउन लेंस जो आंखों के कलर से नेचुरल है, तो मैंने लगा लिया क्योंकि मुझे नज़र नहीं आता, मेरी -1 -1.75 सिलेंड्रिकल नंबर है, विच मीन्स कि आपको लिटरली एक्ट करते में नज़र नहीं आ रहा। सो मैंने लगाए हुए थे थ्रू आउट, तो एक हमारी कोलीग थी तो उन्होंने ग्रे लेंस लगाए हुए थे, तो फिर उनको कहा आप उतार दें क्योंकि ग्रे लेंस ड्रामे में आपके कैरेक्टर में सूट नहीं कर रहे। मैंने कहा उन्होंने भी तो लगाए हुए हैं, मतलब मैंने तो उन्होंने कहा आप वो तो ब्राउन लगा के बैठी हैं, आप भी ब्राउन लगा तो वो चिक 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 हो गई थी ड्रामे में। उस वजह से मुझे बताओ कभी ऐसा हुआ कि लेंस ना लगा के शूट किया तो कुछ समझ ही नजर ही ना आ रहा? अच्छा, लेंस लगाते हैं ना वो यूज्ड टू हो जाते हैं अपनी शक्ल लेंस के साथ देखने में, तो वो फिर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप लेंस की बात करें, ये जो आईलैश एक्सटेंशन वगैरह की मैंने कराई, तो मुझे उसके बाद लगता है कि एडिक्शन हो जाती है। मैंने कहा अल्लाह मियां ये तो दैट इज ट्रू। हाँ, और बंदा चाहे आप गंजी हो जो बालों में एक्सटेंशन लगाते हैं मुश्किल होता है, बिल्कुल। यस, एक्सटेंशन पता है आदत हो जाती है, जैसे हम लोग ड्रामों में वगैरह में हमें वॉल्यूम चाहिए होता है, तो हमें फिर कम बालों की ना देखने की आदत नहीं रह जाती, अपने हम लगाते हैं, लोगों को भी आदत नहीं रहती। एग्जैक्टली, वो कहते हैं वॉल्यूम ही नहीं है, तो फिर वो भी आदत बन जाती है, फिर आपको लगाना पड़ता है। और इवन आजकल तो नॉर्मल लोग भी लगा रहे हैं, हम बेचारे पॉइंट आउट हो रहे होते हैं। आप शादियों में जाए तो लोग एक्सटेंशंस, लड़कियां एक्सटेंशंस लगा रही होती हैं। मेरी समझ में कभी भी नहीं आया एक्सटेंशन,
लकीली आई हैव वेरी गुड हेयर जीन्स से माशाल्लाह, माशाल्लाह, मुझे मिला। अभी तक वो स्टेज नहीं आई मेरी, मुझे लगता है जल्दी आ जाएगी। मेरे साथ मेरे खुद बाल होता है, मेरे बस अब यही बाल रह गए हैं, लेंथ भी सारी छोटी होगी, लेकिन मैंने भी अभी तक कभी एक्सटेंशन लगाई। लेकिन एक्सटेंशन का एक खौफ है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपको नहीं पता ये बाल ये अगर रियल हेयर है, ये अगर रियल हेयर है। क्योंकि मैं एक बार कहीं पढ़ रही थी, मुझे कोई बता रहा था कि गांव देहात में अगर किसी यंग औरत की डेथ हुई हो, हाँ। तो जो उसके घर वाले होते हैं वो कुछ अर्सा पहरा देते हैं कब्र का, तो मुझे समझ में नहीं आई। तो फिर मैंने कहा आपको नहीं पता ये जो बाल वो, क्योंकि अगर कोई खातून हो तो बाल काटे जाते हैं। मैंने कहा नहीं भी, देखिए डोनेट का तो मैंने सुना था लोग डोनेट करते हैं कैंसर सर्वाइवर्स के लिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इतने रियल हेयर कहाँ से निकाल लेते हैं, मैंने भी ये बात सुनी। अच्छा, उसके अलावा और बात जब आप कंप्लीट करें मैं एक इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगी। तो मैं देखा ना उसके बाद मतलब आपको खौफ होता है इस अदर देन दिस, आपको नहीं पता कि अगर किसी के भी बाल हैं, बालों के साथ 100 चीज़ें अटैच भी होती हैं। तो मुझे ना समहाउ उसका खौफ है कि मुझे 1000 लोग कह चुके हैं, या तो एक्सटेंशन लगा लो, विग लगा लो, तुम्हारे बाल ख़राब हो जाएंगे, अपने बाल बचा लो। बट एक खौफ है, क्योंकि मैंने एक बार एक्सटेंशन अपने बालों की लेंथ के लिए लगा ली, वो बहुत पहले, लेकिन मेरे सर का ऐसा दर्द था जो कभी गया ही नहीं। सर में होता है क्योंकि वो क्लिप्स होते हैं ना, तो फिर आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, खौफ बैठ नहीं मुझे भी डिस्कम्फर्ट होता है। पहले जमाने में आता था, पहले जमाने में जूड़े मिलते थे ना, वो आपको कि आपने जूड़ा लगा लिया, वो रियल नहीं होते थे ना बाल, तो वो इसलिए लोग लगा लेते थे। लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रही है, मैंने भी एक दफा न्यूज़ सुनी थी कि लोग कब्रों से ही बाल निकालते हैं, और उसके बाद मैंने कहा सॉरी। अच्छा, घोड़े के बाल भी जो नहीं जी, हाँ सही कह रही हो, सीरियसली, जो क्योंकि घोड़े का बाल जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं और वो ग्रो बहुत जल्दी करते हैं, तो वो आई थिंक दैट एक्सटेंशन इज, क्योंकि घोड़े के बालों की एक्सटेंशंस मिलती हैं। घोड़े के बाल आप बालों में लगा रही हैं, वॉश करके ऑब्वियसली पूरा प्रोसेस नहीं पूरा प्रोसेस होता है, और उतना मोटा बाल होता है घोड़े का, मशीन के थ्रू। आई थिंक रेमी हेयर बोलते हैं उसको, मेरी आई एम नॉट श्योर क्या बोलते हैं, बट एक ह्यूमन हेयर होता है, एक ड्रेमी हेयर होता है, विच मीन्स कि वो ह्यूमन हेयर नहीं है बट वो हेयर है, विच मीन्स कमिंग फ्रॉम एन एनिमल। तो हाँ ये है। तो मेरे पास एक दो हैं बाल हैं, वो रेमी हेयर है, वो ह्यूमन हेयर नहीं है, और किसी एक्सटेंशंस में लिखा होता है कि रियल ह्यूमन हेयर, बट वो हेयर ही होते हैं। सो आई थिंक उसको प्रोसेस करते हैं, ऐसे तो नहीं वो उठा के ला के। स्टिल इट्स हॉरिबल। हम जो लोग एनिमल की हम बंदों की एक्सटेंशन की बात, हम खवातीन की एक्सटेंशन की बात करें, बंदों को भी जो हेयर यूनिट लगते हैं वो भी तो ओरिजिनल हेयर के होते हैं ना, बंदों वो भी कहाँ से आते होंगे, लेकिन वो पूरे इतना लंबा बाल नहीं होता, इतना लंबा बाल नहीं होता। हाँ उनके इतने थे वैसे, बाकी ज्यादा बाल नहीं होते। सारा उमैर भी जनाब आज है, सारा आपको माइक लग गया, आज आपको क्या लगता है कि आप कैमरे के उस साइड बैठ के हमारा शो एंजॉय करेंगे? सबसे पहले तो सारा, वाओ व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये चलते हुए शो में आपने मुझे धचका दिया ना एकदम बुला के। क्या हाल है भाई? हम तो ओपन ही आपसे करना चाह रहे थे बस। सारा माशाल्लाह से क्या कमाल ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू। पुरानी वाली एकदम से सारा की जो है, और यही मैं आपके लिए भी कह रही हूँ कि दोनों ही एक जैसी थी पहले और दोनों ही दोबारा पतली हो गई। हाँ दोनों वाकई बच्चे के बाद वो एकदम एग्जैक्टली हो गई। और उसके बाद मैंने तो बड़ी, आजकल मैं नो शुगर डाइट पे भी चल रही हूँ। और मेरे ख्याल से हमारी एक और गेस्ट जो है मेमूना कुद्दूस, वो भी तैयार होगी। अस्सलाम वालेकुम मेमूना, प्लीज कम एंड जॉइन अस। पिंक डे, यस इट इज अ पिंक डे। आज लड़कियों ने पिंक पहना हुआ है। मेमूना हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। अच्छा भी, क्योंकि आज तो हम बात ही करें आजकल ट्रेंड्स के हवाले से, क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है, क्योंकि लड़कियों से अच्छा वो कहते हैं डिस्कशन में। अभी हम बात करते करते हमने इतनी चीज़ें निकाली, कुछ बचपन की पुराने ट्रेंड्स की तरफ भी चले गए। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं बच जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मेरे साथ जनाब इतनी प्यारी प्यारी जो लड़कियां मौजूद हैं, मैं इनसे बात करी आजकल ट्रेंड के हवाले से। एक बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो बड़ा खौफनाक किस्म का ट्रेंड चल रहा है और हर बंदा उसको फॉलो कर रहा है। मजे की बात बताऊं, बंदे भी फॉलो कर रहे हैं। यकीन माने, मैं झूठ नहीं बोल रही, बंदों ने भी अपनी कोई ना कोई गाड़ी की चाबी के साथ, मैंने कहा भाई ये क्या है, आपकी BMW जो है ना वो मुझे भूल लगने लगी, अगर उसके पीछे के साथ आपने इतना लबूबू लटकाया हुआ है तो वो नहीं समझ में आ रहा ना, और लोगों को भी नहीं पता कि आप उसको क्यों फॉलो करें। मैं जरा